अंक क्या होगा? इकाई के अंक मतलब अंतिम वाला। इकाई का मतलब अंतिम वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे होता है ना, इकाई रहता है सबसे अंतिम में, समझे? तो हमको यह पता करना है कि वर्ग करने पे इकाई के अंक क्या होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर करेंगे हम। 14 गुना 14 बराबर कितना होगा? 196। यहाँ पे लिखेंगे 196। अब देखेंगे इकाई के अंक अंतिम वाला क्या है। इकाई का अंक क्या है? 6। इकाई अंक 6। पूरी जगह इकाई अंक सम है या इकाई अंक विषम है, तो 6 है तो सम है ना, सम है ना। 5 रहता तो विषम रहता है ना। तो इकाई के अंक पता करने के लिए हमको इसका वर्ग करना पड़ता है, तब ना पता चलता अंतिम में क्या है। अगर हम बोले बिना वर्ग किए बताइए कि इकाई के अंक पे क्या आएगा, अंतिम के अंक पे क्या आएगा, तो क्या कीजिएगा आप सुन लीजिए। यहाँ पे जैसे है 1694, अगर इसका वर्ग कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा ना, लग जाएगा ना। हमको पता करना सिर्फ अंतिम का अंक क्या होगा। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, 3 को कुछ नहीं करना है, इसका अंतिम में कौन है? 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। अंतिम में कौन आया? यही हो गया इकाई अंक। अंतिम में क्या आया? वही हो गया इकाई अंक। सम है कि विषम है? सम है। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतिम में? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 गुना 1 1, तो अंतिम में क्या आ जाएगा इसमें? 1। यहाँ पे अंतिम में क्या है? 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 दिया, अंतिम में 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 8 64। 64 में अंतिम में क्या है? अंतिम में 4 आ जाएगा। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, तो अंतिम में यही आएगा। इससे पहले जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका अंतिम में 6 आएगा, इसका अंतिम में 1 आएगा, इसका अंतिम में 9 आएगा, इसका अंतिम में 4 आएगा। तो बिना वर्ग किए हम पता कर लेते हैं ना कि अंतिम में क्या आता है। कैसे? एक अंतिम वाला को गुना कर लेते हैं, समझे? अंतिम कितना भी बड़ा संख्या हो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ अंतिम वाला का स्क्वायर कर लीजिए। क्या कीजिए? अंतिम वाला का स्क्वायर कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196, आप लोग जानते हैं ना। अंतिम में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। आप जो है ना छोड़ दीजिए 14 का स्क्वायर करना, 4 का कर लीजिए। 4 चौके, अंतिम में क्या आ गया? सेम सेम आ रहा है। समझ ले बात को। तो किसी भी संख्या का जानना अंतिम में क्या आएगा, तो पूरा संख्या को छोड़ देना है और जो अंतिम वाला अंक है उसका स्क्वायर कर देना है। देख लेना अंतिम में क्या आता है। 4 चौके 16, तो अंतिम में क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे 1 गुना 1 1 होता है, अंतिम में 1 आ गया। यहाँ पे 3 तिया 9 होता है, अंतिम में कौन आ गया? 3 आ गया। 9 आ गया। 9 सम या विषम? विषम संख्या। अब देखिए बात आता है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या आता है? पूर्ण वर्ग संख्या। पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए। जिसका पूरा पूरी वर्गमूल, जब किसी संख्या को गुना करते हैं ना उसी संख्या से, जैसे कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? 2 तिया 6 पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। जब उस संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तब होता है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। 2 दूना 4 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। 1 गुना 1 बराबर 1 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। 3 गुना 3 बराबर 9 क्या हुआ? 4 गुना 4 बराबर 16 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। 5 5 25 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तब बनता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको पहचानने का नियम यही है कि उसका आप वर्गमूल निकालिए। अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं निकला तो नहीं है। जैसे भागा में शेषफल सब में बच जाता है। अगर पूरा पूरी नहीं निकल रहा, दशमलव में जा रहा, इसका मतलब वर्गमूल वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए एगो शॉर्टकट में भी तरीका है पूर्ण वर्ग पहचानने का, समझे? कि जिस संख्या के इकाई अंक यानी कि अंतिम में 0 1 4 या 5 या 6 या 9 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हो सकती है। 100% सही नहीं है, हरदम गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर काम कर जाता है। समझे बात को? अगर संख्या बड़ा हो तो यह काम कर जाता है। अंतिम में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हो सकती, कभी कभी यह गलत भी हो जाएगा, हमेशा सही नहीं होगा यह फॉर्मूला। और सुन लीजिए, जिस संख्या के इकाई अंक 2 3 7 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं
होगा, समझे। जब 2 हो अंतिम में तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी नहीं। 3 भी होगा तो नहीं होगा, 7 भी होगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 2 को हम पहचानते हैं, अंतिम में क्या है? पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे बात को। इसका अंतिम में क्या है? पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब देखिए इसका अंतिम में क्या है? पूर्ण वर्ग है या नहीं? नहीं है। इसका अंतिम में क्या है कि नहीं? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप बोलिएगा, मान लीजिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ हो 7 9 4 7 8 3 2। अब बताइए था इसका अगर स्क्वायर करेंगे इतना बड़ा संख्या का तो इकाई अंक पे क्या आएगा अंतिम में? इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूना अंतिम में क्या आएगा? 4। क्या आएगा? हम पूछ देंगे इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो सम होगा या विषम होगा? सम होगा ना। 4 है तो